हेलो फ्रेंड्स, फार्मा द लास्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि जीपेट की प्रिपरेशन के लिए उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजीज़ के लिए एक वीडियो बनाएं, बुक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें जीपेट रिलेटेड। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कुछ डिटेल्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट। फार्मा करियर ऑप्शंस की हम बात करते हैं। यदि आप जीपेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको उसमें कौन कौन से करियर ऑप्शंस के लिए बेनिफिट मिलता है। पहली बात करते हैं कि नाइपर जो मोस्ट रेप्यूटेड फार्मेसी के कॉलेजेस हैं, इसके लिए जीपेट क्वालिफाई, गेट क्वालिफाई या नेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। यदि आप ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट ये सब एग्जाम्स देकर गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं तो इसका जो सिलेबस है वो जीपेट के प्रिपरेशन करते समय काफ़ी सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। तो इस बहाने आपकी ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हो जाती है। फार्म एमबीए के लिए भी जीपेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई जीपेट एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या क्या बेनिफिट्स हैं यदि आप जीपेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना। एम फार्म में यदि आप होते हैं एक बी फार्म कैंडिडेट के कंपैरिजन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फिर R&D फर्म्स में, कंपनीज़ में 40 to 45% एनुअल सैलरी हाइक मिलता है यदि बी फार्म से हम कंपेयर करें। फार्माको विजिलेंस या मेडिकल कोडिंग, मेडिकल राइटिंग, ये सब जो फील्ड्स हैं जो कॉरपोरेट जॉब्स कहलाते हैं, आजकल काफ़ी अच्छा स्कोप चल रहा है इसका फार्मेसी फील्ड में। यहाँ पर भी जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफर कर रही हैं। लेक्चरशिप में जाना चाहते हैं, यदि आप एक अच्छी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स को एज अ फैकल्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जीपेट क्वालिफाई होना मोस्टली दे दिया जाता है कि ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं बीएचयू में, आइसर, नाइसर, जंक्सर में, सीएसआईआर लैब्स वगैरह में, तो यहाँ पे भी जीपेट स्कोर कंपलसरी है, देखा ही जाता है। रिसर्च की अगर हम बात करें तो यदि आप सेंट्रल और स्टेट में किसी रिसर्च लैब्स में ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कि जूनियर एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप की पोस्ट होती है, उसमें भी जीपेट रिक्वायर्ड है। वहाँ पे जीपेट क्वालिफाइड पर्सन को ही रखा जाता है। गवर्नमेंट जॉब्स में अगर ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एनालिस्ट या फिर स्टेट सेंट्रल में बहुत सारी पोजीशंस होती हैं गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट की, इसमें किसी में आप जाना चाहते हैं तब भी जीपेट से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। यदि जीपेट की प्रिपरेशन आपने की है तो काफ़ी उससे मिलता जुलता सिलेबस इन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं जीपेट के कुछ स्पेसिफिकेशंस की। पहला है कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इसे ऑर्गेनाइज करवाती है इस एग्ज़ाम को एवरी ईयर। एलिजिबिलिटी है इसकी बी फार्म, मतलब ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जो आपने क्वालिफाई कर लिया है, आपने पास कर लिया है, तब आप जीपेट दे सकते हैं। सिर्फ बी फार्म ही ऐसा एग्ज़ाम है, बी फार्म होना कंपलसरी है। और इसमें एक बात और आप ध्यान रखिए, जीपेट वही स्टूडेंट्स दें जो या तो बी फार्म क्वालिफाइड है, मतलब 4th ईयर पास कर चुके हैं, या फिर उन्होंने लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम अपीयर कर लिया है। ठीक है, अगर रिजल्ट अवेटेड है तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम अपीयर कर लिया है। यदि आप 3rd ईयर में हैं तो इस एग्ज़ाम को देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यदि आप क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। आप जो है एम फार्म में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो स्कोर ही वैलिड नहीं होगा। हाँ, आपको थोड़ा बहुत पेपर का आइडिया हो सकता है कि किस तरह का एग्ज़ाम आता है, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा आपका। एग्ज़ाम डेट्स कब इसको कराया जाता है, एवरी ईयर जनवरी फरवरी में ये कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा। स्कोर वैलिडिटी, एक बार आप अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका जो स्कोर आता है वो कब तक वैलिड होता है, 3 ईयर्स तक। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अभी तक एनटीए ने कोई एज लिमिट इसमें नहीं दी हुई है, किसी भी एज में दे सकते हैं। नो अटेम्प्ट्स लिमिट, और अटेम्प्ट्स के लिए भी कोई लिमिट नहीं है, एक से ज़्यादा या कितने भी अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के फॉर्मेट की, जीपेट एग्ज़ाम फॉर्मेट की। एग्ज़ाम टाइप ऑनलाइन होता है और 125 क्वेश्चंस आते हैं जिसका टोटल होता है 500। इसमें एक बात का आप ध्यान रखिए कि हर सही क्वेश्चन पे +4 मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन पे, गलत आंसर आप अगर देते हैं तो उसमें -1 मिलता है। टाइम लिमिट 3 आवर्स का होता है। ये टेस्ट एवरी ईयर जनवरी फरवरी में कराया जाता है, किया जाता है एनटीए के द्वारा। सिलेबस इसमें 4 इयर्स बी फार्म टॉपिक्स, 4 साल तक बी फार्म के आप जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं। आइडियल टाइम टू प्रिपरेशन, 4th सेमेस्टर
जून में जब आपका आता है, फोर्थ सेमेस्टर आइडियल टाइम है, तब से आप जो है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट इसका मिलता है। फोर्थ सेमेस्टर में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं फार्मेसी के, फार्माकोलॉजी हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोग्नोसी वगैरह, ये सब आपको फोर्थ सेमेस्टर से ही स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ से अगर आप बीफार्म का जो कोर्स है उसके भी बेसिक्स अच्छे से समझते जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है जीपैट प्रिपरेशन के लिए। स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 इयर्स होती है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एमफार्म में एडमिशन लेने के लिए 3 इयर्स वैलिडिटी होती है, और अगर इसके बाद आप पीएचडी में भी आगे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए और 3 इयर्स ये वैलिड रहता है। फाइनल ईयर में जो अपीयर हो रहे हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं वो ही एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स अपीयर नेक्स्ट ईयर 50,000 से 70,000 के बीच नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं वो अपीयर होते हैं इस एग्ज़ाम में, बट नेक्स्ट ईयर का हम 70,000 का अप्रॉक्सीमेट इसको मान के चल रहे हैं। एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स इतने होने चाहिए जो अपीयर होंगे। AICTE न्यू दिल्ली प्रोवाइड ₹12,400 स्कॉलरशिप पर मंथ फॉर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। यदि एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो AICTE की तरफ से 12,400 का पर मंथ का आपको स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन ये स्टाइपेंड ध्यान रखिए तभी मिलेगा जब आप एडमिशन लेते हैं एमफार्म के अंदर। अगर ओनली GPAT गेट नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर नाइपर। लास्ट सेंटेंस जो है वो नाइपर के लिए है कि नाइपर में वही लोग क्वालिफाई हो पाते हैं जो कि GPAT गेट एंड नेट क्वालिफाई होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिटर बट फैक्ट्स अबाउट जीपैट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। इसमें पूरा डेटा दिया हुआ है 2018 से 2021 तक का, और इसके बाद 2022 का डेटा भी मैं आपको बताऊंगी। 2018 में अगर आप देखेंगे टोटल स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर्ड में हमारा उतना इंटरेस्ट नहीं है। टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड जो पिंक कलर में लिखा है उस पर हम ध्यान देंगे। 2018 में करीब 34,000 स्टूडेंट अपीयर हुए, उसमें क्वालिफाई कितने हुए 2,858, यानी कि ये परसेंटेज अगर क्वालिफाइड स्टूडेंट का देखें तो 8%, केवल 8% स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, और हाईएस्ट मार्क्स जो रहे वो 336 है। 2019 में क्या हुआ, टोटल जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए वो 40,000 के अराउंड हुए, उसमें से क्वालिफाई कितने हुए 4,119 जो है क्वालिफाई कर पाए हैं, या ये परसेंटेज हो जाता है 9.8% ओनली, और हाईएस्ट मार्क्स 302। अब 2020 में 48,000 अराउंड स्टूडेंट अपीयर हुए, क्वालिफाई हुए 4,913। अब ये परसेंटेज 9.8 हो जाता है। परसेंटेज मतलब कि अपीयर जो हुए उसमें से कितने परसेंट स्टूडेंट क्वालिफाई हो रहे हैं उस परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, और हाईएस्ट मार्क्स है 315। 2021 में 45 स्टूडेंट अराउंड जो है वो अपीयर हुए और क्वालिफाई हुए 4,447, ये परसेंटेज था 10.2%, और हाईएस्ट मार्क्स थे 359। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हम इसमें ये समझ पाएंगे कि जो परसेंटेज है क्वालिफाई स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 8.2, 9.8, फिर 9.8, फिर 10.2, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि पर ईयर ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पा रहे हैं, और स्कोर भी बढ़ रहा है, बट स्कोर फिर भी कभी अप एंड डाउन चलता रहता है। जीपैट कट ऑफ 2022 जो रिज़ल्ट अभी आया है 2022 का, उसका हम अलग से देख लेते हैं कि है जनरल कैटेगरी से 14,265, फिर 23,000 OBC, SC से 5,000 अराउंड, और ST से 1,400 के अराउंड, EWS में 6,000 के अराउंड। और कट ऑफ जो गया है इसमें वो जनरल कैटेगरी में 148 गया है, OBC में 120, SC में 94, ST में 75 और EWS में 122। तो इस डेटा को भी हम ध्यान में रखेंगे। लास्ट 9 इयर्स के कट ऑफ की बात करते हैं अब हम कि कट ऑफ जो गया है, यदि हम उससे ध्यान से देखें 2013, 14, 15 से लेकर और 2021 तक कट ऑफ जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ा है। कहीं कम ज़्यादा बीच में हुआ है, बट बढ़ रहा है लगातार, हम ये बोल सकते हैं। 2021 से हम शुरू करते हैं। अनरिजर्व्ड में जो कट ऑफ है वो 186 हुआ, EWS कैटेगरी में 155, OBC के लिए 152, SC के लिए 114, ST के लिए 87, और इसी तरह 2020 का 163 अनरिजर्व्ड, EWS के लिए 104, OBC का 131
और एससी का 103, एसटी का 76। टॉप 10 फार्मेसी कॉलेजेस की हम बात कर लेते हैं। वैसे इसकी जानकारी आपको होगी। नाइपर मोहाली हैदराबाद, जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स बीएचयू वाराणसी, एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची की बात हो रही है, दिपसार न्यू दिल्ली और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलानी। तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। और जीपेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जानने के लिए इसी वीडियो के सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें। थैंक यू।